Assalamu alaikum. Our today's topic is neuromuscular blockers and stimulants. न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जो कि हमारी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर देंगे, न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेंट्स जो कि हमारी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को स्टिमुलेट करेंगे और हमारी इम्पल्स ट्रांसमिशन को इंक्रीज कर देंगे। पहले ब्लॉकर्स देख लेते हैं। उसमें पहला लिखा है इनहिबिट एसिटाइलकोलिन रिलीज। हमें पता है कि नर्व टर्मिनल से क्या रिलीज होता है, एसिटाइलकोलिन। तो ये वाले ब्लॉकर क्या करते हैं, इस एसिटाइलकोलिन के रिलीज को ही रोक देते हैं। एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा, आगे रिसेप्टर्स पे नहीं लगेगा, डीपोलराइजेशन नहीं होगी और हमारी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉक हो जाएगी। इसकी एग्जांपल है बॉटुलिनम टॉक्सिन। ये डायरेक्टली द नर्व टर्मिनल पे एक्ट करता है और एसिटाइलकोलिन के रिलीज को रोक देता है। ठीक है। नेक्स्ट है डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। डीपोलराइजिंग ब्लॉकर समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझें कि जब एसिटाइलकोलिन इधर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है, वो जाके आगे रिसेप्टर्स पे लग जाता है, लेकिन सारे का सारा तो नहीं ना लगता, कुछ ना कुछ इधर क्या करता है, बच जाता है। उस बचे हुए को एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है। लेकिन एक ऐसा सब्सटेंस जिसको एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम ब्रेक डाउन ना कर सके, वो क्या करेगा, वो इन रिसेप्टर्स पे आके लगेगा, सक्सेसिव डीपोलराइजेशन बार बार करवाएगा, क्योंकि वो इधर अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ गई है। तो वो क्या करेगा, सक्सेसिव डीपोलराइजेशन करवाएगा, जिसकी वजह से मसल क्या होगा, स्पैज्म में चला जाएगा। ठीक है। सेम इज द केस विद डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स, जिसकी एग्जांपल है सक्सिनाइलकोलिन। वो इधर रिसेप्टर्स पे आके लगता है और सेम एसिटाइलकोलिन की तरह इनकी डीपोलराइजेशन करवाता है। लेकिन क्योंकि ये इधर ब्रेक डाउन नहीं होता है, इसकी अवेलेबिलिटी इधर ज़्यादा है, ये बार बार इन रिसेप्टर्स पे लगता है, सक्सेसिव डीपोलराइजेशन करवाता है और मसल को स्पैज्म में पहुंचा देता है और हमारी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉक हो जाती है। नेक्स्ट है नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। इसकी एग्जांपल ट्यूबोक्यूरारिन। ये क्या करता है, ये डायरेक्टली इन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देता है, जाके खुद लग जाता है, रिसेप्टर्स भी नहीं काम करते और उनको ब्लॉक कर देता है, ना एसिटाइलकोलिन को लगने देता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉक्ड। ठीक है। तो ये तीनों क्या थे ब्लॉकर्स। पहला क्या था, एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होने देगा। दूसरा डीपोलराइजिंग, खुद जाके लगेंगे, सक्सेसिव डीपोलराइजेशन मसल स्पैज्म में। थर्ड नॉन डीपोलराइजिंग, रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देंगे। ठीक है। अब है स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स में है पहला इनहिबिट एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज। आपको पता है इधर एक एंजाइम होता है एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज, वो क्या करता है, एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करता है। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जो इस एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज को ही इनहिबिट कर दे, इनहिबिट ये हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन टूटेगा नहीं और उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से बार बार डीपोलराइजेशन हो सकती है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या हो जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएगी। जितनी एसिटाइलकोलिन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा, उतनी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन स्टिमुलेट होगी। तो एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एनएमजे को स्टिमुलेट कर देते हैं। इसकी एग्जांपल है नियोस्टिगमीन, फाइजोस्टिगमीन और डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, डीएफपी। ठीक है। नेक्स्ट है मिमिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। मैथाकोलिन, कार्बाकोल, निकोटीन, ये क्या करते हैं, सेम एसिटाइलकोलिन की तरह एक्ट करते हैं, इन रिसेप्टर्स पे जाके लगते हैं और इनकी डीपोलराइजेशन करवाते हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को स्टिमुलेट कर देते हैं। लेकिन इनकी भी लार्जर क्वांटिटी मसल को स्पैज्म में लेके जा सकती है, जैसे कि डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। लेकिन एक हद तक मैथाकोलिन, कार्बाकोल और निकोटीन सेम एसिटाइलकोलिन की तरह ही एक्ट करते हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स एंड स्टिमुलेंट्स। होप सो आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।